नमस्कार दोस्तों, मैं भरतलाल धाकड़ हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर आपका स्वागत करते हैं। हम पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का एक्सरसाइज 5.2। आज हम करेंगे 5.3, जिसमें हम पढ़ा रहे थे सामंत श्रेणी और हमने बात कर ली थी एन व पद निकालने के तक बात कर ली थी सामंत श्रेणी में। आज हम करेंगे यदि अनंत पद दे रखे हों या एन पद दे रखे हों उनका योग किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अपनी एक्सरसाइज आज जो है प्रश्नावली 5.3 है अपनी। आज कौन सी है? 5.3। ठीक है, इसमें हमने बताया है, हम फर्स्ट क्लास में भी बता चुके हैं आपके लिए, सामंत श्रेणी में जो भी पद दिए हुए हैं उनके जो पद हैं उनका योग किस प्रकार से निकालते हैं। यदि n पद दिए गए हों, यदि सामंत श्रेणी के n पदों का योग, यानी अपनी सामंत श्रेणी दे रखी है, यह है सामंत श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, n पदों का योग ये हमको डिफाइन करना है। हमने फर्स्ट क्लास में भी बताया था आपके लिए और आज भी बता रहे हैं कि सामंत श्रेणी के n पदों का योग किस प्रकार से डिफाइन करते हैं या निकालते हैं। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला आपके लिए बताया था। उस टाइम आपको ये भी बोला था हमने कि ये आपको क्या करना है, याद करना है। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यह फार्मूला हमने आपके लिए बताया था और यह भी बताया था कि यह फार्मूला किस प्रकार से आया है। ठीक है, जो हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, यदि आप बात करें, हमने उस टाइम एक उदाहरण भी दिया था। यदि किसी की मम्मी है वो ये बोलती है हमसे कि ये गुल्लक है हमारे पास और उस गुल्लक में आपको पर ईयर, यानी इस वर्ष हमको पर ईयर आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो फर्स्ट वर्ष के लिए बात करें तो आपके लिए दिया गया था 100 रुपये दिया गया था, और फिर सेकंड वर्ष की बात करें तो उसके लिए क्या बोला था कि पर ईयर आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो हमारी बात थी पहले वर्ष में तो कितने रुपये मिले थे हमको? 100 रुपये। सेकंड वर्ष की बात करें तो 100 + 50 यानी 150 रुपये। इस प्रकार से हमको यदि हमसे ये बोला जाए कि यहाँ पे 21 पदों का योग निकालो, तो 21 पदों का योग निकालने के लिए यदि उस प्रोसेस को लगाते हैं तो वो प्रोसेस क्या होती जाती है, लंबी हो जाती है। तो उस प्रोसेस को कम करने के लिए, यानी शॉर्ट रूप में, यानी स्पीडली काम करने के लिए हमने इस विधि को काम में लिया, जो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को उपयोग में करेंगे। ठीक है, यह हम बता रहे हैं आपके लिए, यह आपको उपयोग होगा सभी प्रश्न, जो प्रश्नावली 5.3 है इसमें सभी में। तो आप बात कर लेते हैं उसके कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चनों में एक उदाहरण दे रखा है आपको, बहुत गजब का उदाहरण है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वो उदाहरण क्या कह रहा है, ये उदाहरण कह रहा है आपका, देखो कि एक एपी दे रखी है, इसमें एक एपी है और उसमें बोल रहा है एपी दे रखी है। ये कह रहा है, क्वेश्चन है अपना उदाहरण का, वो है 13 नंबर का। वो क्या कह रहा है, एक एपी दे रखी है, ठीक है, और एपी में दे रखा है 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं। ये श्रेणी दे रखी है कि कितने पद लिए जाएं, कि कितने पद लिए जाएं। ठीक है, लिए जाएं ताकि उनका योग क्या हो जाए, 18 हो जाए, 78 हो। तो यह बोल रहा है कि एक एपी दे रखी है और उसमें एक बोल रहा है कि एक एपी के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो जाए। तो अब देखो आप, ये एपी दे रखी है हमारे पास और उनके पदों का योग की बात कर रहा है, उनके पदों का योग क्या हो जाए, 78। तो अब इसके लिए यदि हम निकालना चाहें तो इस डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, इसके जो हम पुराना प्रोसेस था हमारा उस प्रकार से तो निकाल नहीं सकते। अब हमको लगाना पड़ेगा इस फॉर्मूले को, जो आपको कंपलसरी है याद करना। ये तो आपको कंपलसरी करना ही करना है याद। ठीक है, तो उसके लिए अब देखो हमने बताया था आपके लिए कि ये केपी दे रखी है, क्वेश्चन है हमारा
ये पी है जिसका 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग क्या हो आ जाए 78 आ जाए। तो यदि इसकी सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या करें, तो सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो पहला पद तो की यदि बात करें हम, तो ये की बात करें ये हमको चाहिएगा, ये तो कितना हो गया अपना 24। कॉमन डिफरेंस की बात करें यानी सार्वंतर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा ये 2 माइनस ये 1, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास -3। तो इस प्रकार से -3। अब उनका योग जहाँ हमको ये पता नहीं है कितना भी पद है, ठीक है, ये इसको हम मान लिए nवा पद है। nवा पद क्या दे रखा है, ये हमने ये माना ये श्रेणी है, इस श्रेणी में n पद हैं और n पदों का योग क्या दे रखा है 78 दे रखा है। तो हम ऐसे यदि इस फॉर्मूले को उपयोग करें, अब हम इस फॉर्मूले को उपयोग कर रहे हैं Sn यानी n पद दे रखे हैं और n पदों का योग क्या दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। हम तो डायरेक्ट अप्लाई करें तो Sn बराबर कितना दिया हुआ पर हमारे पास 78, ठीक है। n/2 यानी कितने पद लिए जाएं, यानी n का हमको पदों का पता नहीं है, तो यदि n/2 ये रख दिया हमने। फर्स्ट 2 इंटू ये कितनी वैल्यू दे रखी है 24, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी कितना निकल के आया हमारे पास -3। तो इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करना है। तो देखो आगे यहाँ से निकाल रहे हैं हम 78, यदि हम 2 को इधर ही ले लें डायरेक्ट गुणा कर दें, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 7 दूना 14 और 1 15, 156 हो गया। इधर हो गया n, 24 दूना 48, ये हो गया n-3। यदि मैं इसको डायरेक्ट ही लिख लूँ तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, देखो गुणा करके -3n माइनस माइनस +3 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो अब आगे इस प्रकार लिख रहा हूँ मैं 156 बराबर हो गया अपना n, 48 + 3 कितना हुए 51, यह हुआ हमारे पास 51 -3n, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको देखो और आगे कर रहे हैं हम, तो ये हो गया अपने पास 156 बराबर हो गया अपने पास n गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यदि मैं इसको निकालूं तो 51n -3n² हो गया। तो अब यदि इनको एक तरफ लाएं सभी को, यदि इक्वेशन बना रहे हैं हम तो एक तरफ ला रहे हैं तो दूसरी तरफ लाएंगे तो ये क्या हुआ 3n² -51n और इधर क्या हुआ +156 बराबर क्या हुआ हमारे पास 0, ठीक है। अब देखो यदि इसे कैंसिल आउट करें, 3 से सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं तो 3 से ये काटा 17 × 51 ये हो गया, 3 × 5 = 15 ये हो गया और 2 बार ये गया 52, ठीक है। ये हुआ अपने पास निकल के आया n² -17n प्लस के कितना आए 52। अब इसको हमको क्या करना है गुणनखंड करना है। तो 52 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका जोड़ने पर तो -17 आ जाए और गुणनखंड करने पर 52 आ जाए। तो इसके जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखो यहाँ से n², यदि मैं इसको लिख दूँ -13n -4n + 52 बराबर 0 हो सकता है। देखो -17 और -4 तो ये कितने हो गए -17 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा 13 चौका 52 हो गए। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको n²। अब हमने क्या ले n कॉमन ले लिया तो यहाँ आया n-13, ठीक है। इधर दूसरी तरफ इसमें मैंने -4 कॉमन लिया तो इधर क्या आया अपने पास n-13 बराबर 0। अब 0 के बराबर करेंगे अपनी वैल्यू को तो ये हो जाएगा n-4 और n-13 बराबर 0। तो वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास n बराबर 4 और n बराबर कितनी 13। तो ये दोनों वैल्यू संभव हैं। क्यों संभव हैं? देखो यदि नेगेटिव में वैल्यू निकल के आती तो ये हमारा योग संभव नहीं होता। जो भी नेगेटिव की वैल्यू होती उसको हम कैंसिल आउट कर देते और जो पॉजिटिव वाली वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि n का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये हमारे दोनों वैल्यू संतुष्ट कर रही हैं। बात कह रहा है कि यह आगे क्या कह रहा है, तो इस स्थिति में ये क्या कह रहा है, या तो n के 4 पदों का योग 78 होगा या n के 13 पदों का योग 78 होगा। जैसे ही हम 5वें पद से यानी 13वें पद तक जाएंगे तो इन पदों का मान, कुछ पदों का मान क्या हो जाएगा ऋणात्मक होगा, कुछ पदों का मान धनात्मक होगा। तो इस प्रकार से दोनों का योग निकल के आएगा वो 0 होगा।
इस प्रकार से हमारी ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये अपना उदाहरण था। अब आगे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः देखें, ये पी हमारी ये दे रखा है और उनके पदों का योग 78 दिया हुआ है। ठीक है, ये दे रहा निकाला हमने, ये 24 हो गया, डी बराबर ये निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूरी इक्वेशन को लगाया हमने इसमें, जो हमारा फार्मूला पुट किया और पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई ये निकल के आई। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो एक्सरसाइज में क्या है, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को देखें। एक बार उससे पहले हम इस फॉर्मूले को भी एक बार ड्राइव कर लें, जो हमारे उपयोग में आएगा इस वजह से। ठीक है, तो हमने एक बार ये आपको ये भी बताया था। देखो, यदि यहाँ से लिखना चाहें तो हम एस एन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एस एन बराबर लिख सकते हैं एन बाई टू। देखो, ये 2a को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने एक चीज़ बताई थी आपके लिए, जो ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं टी एन पद, या हम मान लें ये एन पद। तो हम दूसरा फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये क्या होगा, एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू। ठीक है, ये प्लस ये एन, इस प्रकार से ये एन का एनवा पद। तो इस प्रकार से दूसरा फार्मूला अपना निकल के क्या आया, ये निकल के आया। अब आगे बात करें, एक आपको बताया था हमने, और जो तीनों उपयोग में आएंगे हमारे तीनों फार्मूले ज़्यादातर अपने एक्सरसाइज में। तो एक हमने ये भी बताया था आपके लिए, टी एन बराबर बताया था यदि एल दे रखा हो। ठीक है, तो एल बराबर होगा ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन बराबर ये अंतिम पद एल बराबर ये होता है। तो हमने बताया था यहाँ पर यदि ये निकालें, यदि हम बात करें एन निकालें, पदों की संख्या निकालें और सार्वंतर निकालें तो किस प्रकार निकालेंगे। तो यदि यहाँ से निकालना चाह रहे हैं हम, देखो, तो यहाँ से यदि हम निकाल रहे हैं सार्वंतर, तो सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर क्या होगा अपने पास, एल माइनस ए हो गया, ये तो यहाँ से हो गया एल माइनस ए, एल माइनस ए इधर बापन में जाएगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू ये क्या हो जाएगा ये। तो डी निकल के आया अपने पास एल माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, बराबर डी हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ से एन की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए देखो आप यहाँ से देखेंगे तो हम यहाँ अपना निकल के क्या आ रहा है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन के लिए लिखेंगे एल माइनस ए। ठीक है, वन प्लस एल माइनस ए, और इसमें से निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, डी। तो ये निकल के आ रही है हमारे पास एन की वैल्यू। तो इस प्रकार से ये अभी चारों फार्मूले हैं, ये आपको याद रखने। ये चारों फार्मूलों का आपकी जो एक्सरसाइज है 5.3 इनमें इसमें उपयोग होगा। ठीक है, ये चारों फार्मूले। तो इस प्रकार से हम ये चारों फार्मूलों से अपनी एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन देख रहे हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणी कौन कौन से हैं, उनका योग किस प्रकार से ज्ञात करना है, हमको इसके बारे में पता लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अपना 2, 7, 12 के 10 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो ये क्या कह रहा है, ये श्रेणी दे रखी है अपनी। पहला है, पहला 2, 7 और 12 के 10 पदों का योग, के 10 पदों का योग निकालना है। 10 पदों का योग ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो एक श्रेणी दे रखी है अपनी ये पी 2, 7, 12, इसके 10 पदों का योग ज्ञात करना है हमको। तो इसके लिए क्या निकालोगे आप, पहले देखो यहाँ से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम। ये बराबर क्या हुआ अपने पास 2। ठीक है, अब आगे की बात करें, हमको क्या चाहिए, डी, सार्वंतर चाहिए। डी बराबर निकाल रहे हैं हम, क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, तो ये निकल के आया 5। अब हमने बताया था आपके लिए, फॉर्मूला बताया था आपके लिए, एस एन बराबर एन बाई टू। ठीक है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस प्रकार से। अब हमको एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो एस 10 हो गया अपने पास, एन की जगह क्या आया 10/2। 2a की वैल्यू कितनी अपने पास 2 प्लस एन 10 माइनस वन इंटू डी, डी कितना निकल के आया अपने पास 5।
तो इस प्रकार से हमको कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो इससे यहाँ कैंसिल आउट हुआ, ये 5 हुआ, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हुआ अपने पास। इधर 10 माइनस 1 तो 9 हुए, 9 इंटू 5 करेंगे तो अपने 45 हुए, ठीक है। इस प्रकार से ये हुआ अपने पास। तो S10 की वैल्यू निकल के आ रही है अपने पास 5 इंटू, देखो 45 प्लस 4 49 हो गए। तो ये कितने आए अपने पास, 9 फ्रॉम 45, 20 और 4 24, तो 245 अपना ये क्वेश्चन जो है S10 के 20 पदों का योग, 10 पदों का योग कितना निकल के आया अपने पास, 245। इस प्रकार से फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके तीनों क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन, ये चारों बराबर हैं। अब यदि आपको थोड़ा क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ में, तो आपको थोड़ा इसमें क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। उसको ही देख लेते हैं एक बार, वो क्या कह रहा है। कि अगला क्वेश्चन है कि 1/15, 1/12 और 1/10 के 11 पदों तक का योग ज्ञात करें। ये अपना क्वेश्चन है फोर्थ इसका ही। तो 1/15 दे रखा है, 1/12, ठीक है, 1/10 के 11 पदों का योग निकालना है, 11 पदों का योग, ठीक है, 11 पदों का योग निकालना है आपको। तो इसका किस प्रकार करोगे आप, थोड़ा अटपटा लग रहा है पर निकलना है ऐसे ही है, हमको ऐसे ही निकालना है। तो 1/15, 1/12, 1/10 के 11 पदों का योग निकालना है आपको। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ये तो हमारा सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। ये बराबर क्या हुआ, 1/15, ठीक है। अब हमको चाहिए सारवंतर। सारवंतर किस प्रकार निकालोगे आप, 1/12 माइनस 1/15 हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिया, लासा लिया, तो क्या आया अपना 60 आया। तो 12 पंजे 60 माइनस 15 चौका 60, क्या, तो 1/60, ये अपना क्या आया, डी की वैल्यू आई। हम लगा दो डायरेक्ट फार्मूले को। तो डायरेक्ट फार्मूले को लगा रहे हैं, SN बराबर, ये हमको कितने पद चाहिए, 11 पदों का योग। तो ये क्या होगा, 11/2, 2 ये की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/15 हो गई, प्लस 11 माइनस 1, यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई, 1/60। तो इस प्रकार से इसको कर रहे हैं हम, 11/2, ये हो गया अपने पास 2/15, ठीक है। इधर क्या होगा, 10/60, 10/60 हो गया अपने पास। तो यदि यहाँ से करके देख रहे हैं 11/2, ये अपना 60 क्या आया, अपने दोनों तरफ LS आया लघुत्तम, ठीक है। 15 चौका 60, इसमें करोगे 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, और 10 ये हो जाएगा अपने पास, देखो 11/2, 18/60। इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, लिख दिया। तो देखो इधर ये कैंसिल आउट, 9 बार हो गया, देखो। तो 11 90 99, 99/60। अब इसको और भी कैंसिल आउट करेंगे 3 से, तो ये क्या, 33 अपने पास कितना निकल गया, 20। इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, जो दूसरा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जो नीचे जो योगफल दे रखे हैं उनका योग ज्ञात करना है आपको। तो आपको किस प्रकार से इनका योग ज्ञात करना है, इसके बारे में देख लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है 7 10/2 और है निम्न का योगफल ज्ञात करना है हमको, ठीक है। किस प्रकार से योगफल ज्ञात करना है, पहला है क्वेश्चन है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस, इस प्रकार से ये क्या हुआ, 84। ये अपनी सीरीज दे रखी है ये पी। इसका योगफल किस प्रकार से ज्ञात करोगे आप, इसके बारे में बताना है। इसका क्या निकालना है आपको, योगफल निकालना है, का योगफल, ठीक है। योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो हमको इसका एक योगफल ज्ञात करना है। तो आपको ये सीरीज देखनी है कि सीरीज में क्या चल रहा है। यदि बात करें हम यहाँ से, यदि बात करें यहाँ से सॉल्यूशन निकालें हम, तो देखो आप, ये बराबर तो निकल के आ रहा अपना 7। बात करें डी की, डी बराबर निकल के आ रहा अपने पास, देखो 3.5, यानी इसको इस प्रकार निकल के आ रहा है। तो 3.5 को क्या लिख सकते हो, 7/2 लिख सकते हो। तब भी हमारी सीरीज समझ में नहीं आ रही है।
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो आपके लिए एक चीज़ और देख रहा हूँ यहाँ से। तो इस प्रकार से देखो ये 7 आ रहा है, ये आ रहा है 10/2 हो गया, ये हो गया। अब ये आ गया 14 हो गया, फिर आगे फिर जुड़ेगा इस प्रकार से 17.5/2 हो जाएगा, 17.5 आ जाएगा। फिर इस प्रकार से हमको 84 तक जाना है। तो इस प्रकार से हम योगफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार से तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही हमारी कि इस प्रकार से कोई सीरीज बन जाए। तो इसके लिए हम एक चीज़ और नोटिस करें, यदि मैं यहाँ से इसको 10/2 को इस प्रकार से लिख दूँ 7 प्लस इसको लिखेंगे 21/2, इधर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको एक ही चीज़ नज़र आ रही है। यदि मैं इसको देखूँ यहाँ से 7 दूनी 14, 21, 28, फिर इस प्रकार से ये जा रहा है। तो आगे का और भी टर्म तो होगा, तो यहाँ पे हमको पता लगा ये 14 हो रहा है इस प्रकार से। तो आगे का और भी टर्म होगा, तो हम इसको यदि 14 को वो भी नहीं ले सकते कॉमन, 14 को कॉमन नहीं लिया जाएगा तब भी नहीं बैठ रहा हमारा। तो हमको एक चीज़ नज़र आ रही है, यदि मैं इसमें 7/2 जोड़ दूँ और 7/2 घटा दूँ तो ये हमारी सीरीज पूरी बन सकती है। इस प्रकार से मैं देख सकता हूँ कि इसमें ये सीरीज हमारी लगभग बन जाएगी। तो मैं इसमें करके देखूँ एक बार, तो हमको पता लग जाएगा कि ये सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो अब ये आपको पता लग गया। तो अब मैं इस सीरीज में जोड़ के देख रहा हूँ और इतना ही, जितना जोड़ूंगा उतना ही क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो देखो इसमें 7/2 जोड़ दिया, ठीक है, सीरीज बना रहे हैं पहले हम। तो देखो 7/2 जोड़ दिया, फिर ये क्या अपने पास सीरीज है 7 प्लस 10/2, या मैं इसको ये इस प्रकार से लिख दूँ 21/2 प्लस 14 प्लस इस प्रकार से अपनी कहाँ तक चले जाएगी, 84 तक चले जाएगी। ये अपनी ईएपी बनानी है हमने, ठीक है। पहले कोशिश करेंगे ईएपी बनाने की, और ईएपी बन जाएगी हमारी सही तरीके से तो हम इसका योगफल भी आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से हो जाएगा ना। तो देखो अब इसके लिए, अब मैं यदि देखो यहाँ से 2 लघुत्तम लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या चलेगा, देखो यहाँ से अपना चल रहा है, तो 7 प्लस 2 जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 14 प्लस 2 इधर हो जाएगा 21 प्लस 48, ये 24 दूना 14 दूना 28 हो जाएगा। इस प्रकार से अब 84 दोनों कितना हो जाएगा अपने पास 8, और 8 दोनों 16, 168। तो इस प्रकार से अपनी ये सीरीज यहाँ तक पहुँच जाएगी। देखो अब ये ईएपी में कन्वर्ट हो गई। देखो 7, 14, 21, 28, यानी 7 के मल्टीपल में आ रही। तो यदि मैं 7 को कॉमन ले लूँ यहाँ से तो कोई दिक्कत, तो ये पूरी सीरीज क्या हो जाएगी अपने पास, देखो यहाँ से तो 1, 7 कॉमन लिया तो 1 हो गया, इधर क्या हुआ 2 प्लस 3 प्लस 4, इस प्रकार से ये कहाँ तक चले जाएगी। देखो 7 का इसमें भाग देना है, तो 7 एकम 7 दूनी 14 हो गया अपने पास, बचे कितने पास अपने पास 2 है गए 7 चौक 28। तो इस प्रकार से ये हमारी सीरीज कन्वर्ट हुई। अब हमको आसानी हो गई कि अब इसका हम योगफल निकाल सकते हैं। अब हमको पता लग गया ये क्या है, ये n प्राकृतिक संख्या है। n प्राकृतिक संख्या को यदि मैं योगफल निकालूं तो भी उससे कर सकता हूं, ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा अपना। तो देखो ये अपनी क्या हो गई, ये भी हो गई। तो अब आगे हम देख रहे हैं 7, अभी क्या वो हो गई अपनी ये भी कन्वर्ट हो रही है। तो इसको मैं इस प्रकार से लिखना चाहूँ, यदि इनका मैं योगफल लिखा रहा हूँ तो क्या निकल के आएगा 7, तो ये हो गया अपने पास। देखो तो यदि ये 24 दे रखा है, 24 तक हमको जाना है, तो अब हमको पता लगाता है एक इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो गई। अब इस 24 का ये प्राकृतिक संख्या का योगफल का एक सूत्र और निकाल के आया था, Sn बराबर n प्लस 1/2। तो उससे हम ये आपको n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र आपको याद करना है डायरेक्ट, ठीक है, ये आपको निकाल सकते हैं। अब इसको लगा के देखें हम, तो देखो n कितना है हमारे पास 24 हो गई, ठीक है। तो हमारे पास कितना हुआ 24 इंटू n प्लस 1, ये कितना हुआ 25/2। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से कैंसिल वो करेंगे हम, तो देखो यहाँ से निकल कर 7 इंटू 24 इंटू 25/2, इस प्रकार से ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12। तो इस गुणा देखो यहाँ से, तो ये निकल के आ रही है अपने पास, ये हो जाएगी अपने पास n प्लस 1/2 निकल के आ रहा है ना। तो इस प्रकार से इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं हम। या हम इसको यदि बात करें
दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस वाले से, तो उससे भी करेंगे तो वो ही निकल के आएगा अपने पास। तो देखो यहाँ से कर रहे हैं 12 गुणा 25 करोगे या 12 सत्ते 84 गुणा 25 निकालोगे आप, तो ये निकल के आएगा 25 चौका 100, तो ये हो गया अपने 10, और 25 अट्ठे 200, और 10 की बात करें तो अपने पास कितना आएगा 30। इस प्रकार से तो इस पर ये हो जाएगा अपना, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम दूसरी तरीके से, तो दूसरा तरीके से कैसे पर कर सकते हैं, तो इसमें हम निकाल रहे थे आपके लिए जो अपनी प्राकृतिक श्रेणी की संख्या निकली, और हम इसका योगफल निकाल रहे हैं 24 पदों का योग की बात करें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखो अब यहाँ से ये हो गया अपने पास 7, ठीक है। तो ये तो 7 हो गया अपने पास, ये कॉमन निकाल दिया हमने, ये भी बन रही है। अब हमने बताया कि इसके बात करें तो इसको इस प्रकार से कर रहे हैं हम। देखो 7 तो ये अपनी श्रेणी में कन्वर्ट हो गया, डी हमारे पास है ये है ये, ठीक है। अब यदि बात कर लें हम, ये अपने हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ से 7 ले लिया हमने। अब ये हमारे पास 24 पदों का योग निकाल रहे हैं, यानी 24वां पद तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। ऐसे में अब यदि मैं इसको जो दूसरा एक फॉर्मूला भी बताया था हमने, यदि किसी श्रेणी का अंतिम पद और प्रथम पद पता हो Sn बराबर, तो इसका क्या होता है n/2 ये प्लस l, ठीक है। तो l होता है ना, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो इससे भी हम अपना आंसर जनरेट करेंगे। देखो Sn बराबर ये हो गया हमारे पास, जो हमारी श्रेणी हुई थी इनका ये हो गया डी, हमारे पास ये कौन सा हुआ, ये हुआ, ठीक है। और n/2 पद कितने दे रखे हैं, पदों की बात करें तो हमारे पास 24 निकल के आए थे, तो 24 तो हमारे क्या निकल के आए पद, तो ये हमारे पास कितने लगे 24 तो पद हो गए हमारे पास। ये क्या है हमारे पास फर्स्ट ये हो गया, और l की बात करें तो l का अंतिम पद हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n/2 ये प्लस l, ठीक है। तो यहाँ से लिख रहे हैं 7 n/2 हमारे पास कितने पद आए निकल के, टोटल 24 पद आए, तो 24/2, ठीक है। ये कितना है हमारे पास 1, प्लस l की बात करें तो l का कौन सा पद निकल के आया हमारे पास 24 निकल के आया। तो इस प्रकार से भी निकालेंगे तो हम वही सेम उत्तर आएगा अपने पास 7, ठीक है। ये कितना हो गया 12, ये कितना हुआ 25। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास इस प्रकार से निकल के आया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसके पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आगे के देखो, आगे प्रश्न नंबर 3 है, 3 में इस प्रकार से निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो यदि इसके करें तो इसमें क्या कह रहा है इसको देखें। 3 कह रहा है कि एक AP दे रखा है, और AP में ये दे रखा है, एक AP है, ठीक है, और AP है 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट है, इसमें ये AP दे रखी हुई है हमारे पास, AP है ये, ठीक है। और उसमें दे रखा है ये बराबर 5, AP दे रखा है, और उसमें दे रखी ये बराबर 5, और D बराबर दे रखा है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, और ये n बराबर दे रखा है इसमें 50, ठीक है, दिया हुआ है। तो n और Sn ज्ञात कीजिए। तो n ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना है, यानी कितने पद हैं, और Sn यानी इन पदों का योग क्या है ये ज्ञात करना है हमको दोनों। तो ये की एक दी हुई है जिसमें प्रथम पद तो दे रखा है ये, वो दे रखा है 5, सार्वंतर दे रखा है 3, और ये n की बात दे रखी है वो दे रखी है 50। तो n और इसके कितने पद हैं, कितने पदों का योग है, जो हमारे पास 50 दिया हुआ है, और Sn बराबर हमको ये पता लगाना है कि इनका योग क्या है। तो हमने एक देखो एक चीज़, अब हमको पता लग रहा है यहाँ से। तो यदि n की बात करें तो n बताया था हमने, nवां पद क्या होता है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, 1 ये प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये हो गया, n का हमको क्या करना है ज्ञात करना है, डी हमारे पास दी हुई है। तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं ना डायरेक्ट। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो देखो यहाँ से n का पता लग जाएगा हमको। तो देखो ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये n दे रखा है हमारे पास 50, ये कितना दे रखा है 50, ये की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 5, प्लस n-1, n की -1 हमको पता लगाना है, n की वैल्यू, डी कितना दिया हुआ है 3। तो इस प्रकार से यदि यहाँ से लिखना चाहें तो 50 बराबर हो गया 5 प्लस n यानी 3n-3, ठीक है। तो यदि इसको इधर लाएंगे या इसको देखो इधर, 50 बराबर क्या होगा अपने पास, 5 में से 3 जाएंगे तो क्या बचे 2 प्लस 3n,
दूसरी तरफ लगा लो यहाँ से, तो 50 माइनस 2 बराबर क्या है 3n। तो ये अपने पास कितने बचे 48 बराबर 3n। यहाँ से n की वैल्यू निकल के आई अपने पास 16 3 48 16। अब हमको पता लग गया कि n के 16 पद हैं और इन 16वां पद क्या निकल के आया हमारे पास 50 है। अब हमको पता लगाना है इसके Sn के पदों का योग, तो इनके पदों का योग ज्ञात करना है। अब Sn कितने पद निकल के आए हमारे पास 16, तो 16 पदों का योग निकालोगे तो आप निकाल देंगे डायरेक्ट n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। इस प्रकार से इसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ से क्या कह रहा है x 60 में हो गया, तो n/2 कितने हो गए 16/2 2a 2 इंटू ये कितने हमारे पास 5 दिया हुआ है, ठीक है। n-1 16-1 तो ये क्या हुआ 15 इंटू डी कितना है अपने पास 3। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से 16 ये कैंसिल आउट हो गया 8 बार, ये क्या हुआ 10 15 3 45, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारे पास 55 इंटू 8, ये हुआ अपने पास 440। इस प्रकार से आपको इसको कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब आगे का और भी क्वेश्चन देखें, इसमें क्या कह रहा है। यदि इसी तीसरे का 5वां क्वेश्चन देखें तो वो क्या है, वो उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमको इसके सभी क्वेश्चन हैं जो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब इसमें दिया हुआ है अपने पास 5वां क्वेश्चन थर्ड का ही। तो इसमें दिया रखा है, यदि निकालें हम 5वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है d बराबर 5, d बराबर तो कितना दे रखा है 5, ठीक है। और Sn यानी S9 ये दे रखा है S9 9 पदों का योग दे रखा है, वो दे रखा है इसने 75 दे रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये और ये 9, तो ये कह रहा है ये तो ये याद करो, और दूसरा कह रहा है ये 9वां भी पद ज्ञात करना है तथा, ठीक है। ये कह रहा है ये 9वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। आपको इस प्रकार से ये दे रखा है, आपको दिया हुआ है कि d बराबर 5 दे रखा है और S9वां पद दे रखा है, वो दे रखा है 75, ठीक है। तो आपको ये तथा ये 9वां पद ज्ञात करना है। तो हमको पता लगाना है कि ये कौन सा है और ये 9 के पदों का पद कौन सा क्या होगा, ठीक है। तो अब हमको पता लगा यहाँ से S9 का पदों का योग दे रखा है जो 75 है। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, तो डायरेक्ट फार्मूला योग वाला लगाएंगे तो इसका उससे निकालेंगे, तो वहाँ से हमको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, n की वैल्यू भी चाहिए और हमको क्या पता लगाना है जो है अपने ये की वैल्यू भी चाहिए। तो अब इससे लगा रहे हैं अब Sn बराबर क्या हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस प्रकार से। तो देखो S9 की वैल्यू कितने दे रखी है अपने पास 75, ठीक है। S9 की वैल्यू इसको मैं लिख देता हूँ S9, ठीक है। तो यहाँ पर वो आ जाएगा अपना 9/2, ये हो गया प्लस 2 ये की ये वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है। n-1 यानी 9वां पदों का योग है तो दे रखा है 75, तो ये हुआ 9-1 इंटू डी की वैल्यू हमको पता है 5। तो इस प्रकार से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इधर देखो यहाँ से 75 दूना 150 हो गए, इधर क्या निकल गया अपने पास 9, ये क्या है 2 ये प्लस ये क्या है वो बचे अपने 8 इंटू 5 40 हो गए। तो देखो यहाँ से ये हुआ अपने पास 150, ये कितने हुए 9 दूना 18 ये हुआ हमारे पास, और 9 चौका 36 यानी 360 ये हुआ। तो इधर दूसरी तरफ लाएंगे हम वैल्यू को उधर से, या इधर को उधर ले जाएंगे तो देखो क्या 150 माइनस 360 हो गया, इधर क्या निकल गया अपने पास 18 ये। तो इधर से देखो यहाँ कितने निकल के बच रहे हैं हमारे पास, तो अपने पास कितने बच रहे हैं 210 माइनस के, ठीक है। माइनस के 210 बराबर 18 ये। देखो अब इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, किससे 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितने बार गया माइनस के 70 बार, इधर करोगे आप 6 3 18 6 ये हो गया, और कट रहा है क्या अपना, देखो और भी काटें तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा अपने पास -35, और इधर क्या बच जाएगा अपने पास, ये बच जाएगा पास 2 ये। तो ये की वैल्यू निकल के आई अपने पास, ये की वैल्यू निकल के आई 35/2। इस प्रकार से हम यहाँ से हमको पता लगा कि ये की वैल्यू क्या है ये है। अब हमको पता लगाना है कि ये 9वां पद ज्ञात करना है। तो ये 9वां पद की ज्ञात करने के लिए अब लगाना है हमको
ये 9 या TN या EN बराबर हमने एक फॉर्मूला बताया था आपके लिए, ए प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये बताया था हमने। तो यहाँ के लिए आप देखो ये 9 में पद करना, तो ये 9 बराबर ये की वैल्यू हमको पता लग गया कितनी आई, -35/2 आई थी, -35/2। एन कितना 9 में पद चाहिए, 9 - 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 5। इस प्रकार से ये निकाल सकते हैं -35/2। ठीक है, 9 - 1 ये क्या हुआ 8, 8 × 40 हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप इस प्रकार से, तो देखो 2 इधर गया अपना, लघुत्तम ले लिया अपने पास, -35 + 80 बटे कितना है 2। ठीक है, इस प्रकार से देखें यहाँ से, इसमें से कितना बचे अपने पास 45/2। ये अपनी क्या है, किसकी वैल्यू निकल के आई अपने पास T9 की। इस प्रकार से हमको ये सभी क्वेश्चन क्या करने हैं, फाउंड आउट करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके पास हमारा जो पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।